गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय डियर चिल्ड्रन। आज हम चैप्टर 8 हमारा टॉपिक है कृष्ण सुदामा। बच्चों ये पढ़ेंगे, ये शुरू करने वाले हैं। तो बच्चों ये एक प्राचीन कथा है। प्राचीन कथा का मतलब बहुत पुरानी कहानी है। तो बच्चों मैं रीड करूँगी, आप बच्चों ने मेरे पीछे पीछे रीड करना है और इसको ध्यान से सुनते जाना है कि इसकी स्टोरी क्या है। आप सब बच्चों को समझ आनी चाहिए। तो बच्चों चलो मैं रीड करती हूँ, सब बच्चों ने ध्यान लगाकर सुनना है। बहुत समय पहले की बात है, कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। दोनों पक्के मित्र थे और एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। तो बच्चों ये बहुत समय पहले की बात है, ये पुरानी बात है कि एक बार कृष्ण और सुदामा जो थे वो गुरु के आश्रम में पढ़ते थे, क्योंकि बच्चों उस टाइम कोई भी स्कूल नहीं हुआ करता था और बच्चे जो थे वो गुरु के आश्रम में ही पढ़ते थे। दोनों पक्के मित्र थे। तो बच्चों वो दोनों आपस में घनिष्ठ मित्र थे। घनिष्ठ का मतलब बड़े खास मित्र थे, जिसको आप फास्ट फ्रेंड कहते हैं। और एक दूसरे पर जान छिड़कते थे और एक दूसरे पर जी जान से वो एक दूसरे को प्यार करते थे। आगे बच्चों समय बीता, कृष्ण बने द्वारका के राजा, पर सुदामा का जीवन तो गरीबी से भरा। तो मेरे प्यारे बच्चों समय बीतता गया। जब वो दोनों बड़े हो गए तो कृष्ण जो थे वो द्वारका के राजा बने और सुदामा का जीवन जो था वो गरीबी से भरा हुआ था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आप बहुत बार कह चुके हैं कि द्वारका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? वे आपकी मदद जरूर करेंगे। तो बच्चों एक दिन सुदामा की पत्नी गरीबी से बड़ी दुखी हो गई और उन्होंने अपने पति सुदामा से कहा कि आप मेरे को कितनी बार कह चुके हैं कि आपका मित्र जो है वो द्वारका का राजा है, तो आप उसके पास क्यों नहीं जाते मदद मांगने के लिए? वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। सुदामा मान गए, फिर बोले, घर में तो कुछ नहीं है, मित्र के लिए क्या उपहार ले जाऊं? तब सुदामा की पत्नी पड़ोस से थोड़े बुने हुए चावल ले आई और उनको पोटली में बांधकर सुदामा को दे दिया। सुदामा घर से चल तो पड़े, लेकिन उनका मन डामाडोल हो रहा था। वे सोच रहे थे, कृष्ण अब इतने बड़े राजा हो गए हैं, अगर उन्होंने ना पहचाना तो बच्चों जब सुदामा ने अपनी पत्नी की बात मान ली तो वो बोले, मैं जाऊंगा तो सही, लेकिन क्या उपहार लेकर जाऊंगा? उपहार तो है ही नहीं मेरे पास मित्र को देने के लिए। तब सुदामा की पत्नी ने बोला, कोई बात नहीं, मैं पड़ोस से थोड़े से बुने हुए चावल ले आती हूँ। और वो ले भी आई और उन्होंने क्या किया, पोटली में बांधकर सुदामा को दे दिया। अब सुदामा जो थे वो श्री कृष्ण के महल की ओर चल पड़े। लेकिन चलते चलते बच्चों रास्ते में उनका मन जो था डामाडोल का मतलब विचलित हो गया, अस्थिर हो गया। वे सोच रहे थे, कहाँ मैं गरीब और कहाँ वो अमीर श्री कृष्ण, वो राजा हैं इतने बड़े, क्या वो मेरे को पहचानेंगे? यही बातें वो सोच रहे थे। तो बच्चियों पेज नंबर 49 पे सोचिए और बताइए, क्या कृष्ण अपने मित्र सुदामा को पहचान पाएंगे? तो बच्चों उसने लिखा है हाँ या नहीं। तो आपका सही उत्तर आएगा हाँ। क्यों? क्योंकि उन दोनों के मित्रता में बच्चों कोई भेदभाव नहीं था, कोई फर्क नहीं था, अमीरी गरीबी का कोई भी भेदभाव नहीं था। उनकी मित्र जो थे वो क्या था, पक्के थे। ठीक है, तो इसमें आएगा क्या कृष्ण अपने मित्र सुदामा को पहचान पाएंगे? तो इसका सही उत्तर है बच्चों हाँ। अब बच्चों पेज नंबर 50 पे आ जाइए। सभी बच्चे अपना पेज नंबर 50 निकालो। ठीक है, सब बच्चों ने निकाला 50 पेज। चलो अब मैं 50 पेज रीड करती हूँ। चलते चलते आखिर वे द्वारका जा पहुँचे, कृष्ण के महल के द्वार पर जा खड़े हुए। अब चलते चलते आखिर वो द्वारका पहुँच ही गए। कौन? सुदामा कृष्ण के महल के द्वार पर जा खड़े हुए। अब द्वारपाल ने पूछा, द्वारपाल कौन होता है बच्चे? जो गेट पर ड्यूटी दे रहा होता है। द्वारपाल ने क्या पूछा, आपको किससे मिलना है? सुदामा को पूछा कि आपको किससे मिलना है? अब सुदामा बोले, मेरा नाम सुदामा है, मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ।
सुदामा ने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम सुदामा है और मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ और मैं श्री कृष्ण से ही मिलने के लिए आया हूँ। जैसे ही भीतर जाकर द्वारपाल ने सुदामा का नाम लिया, वैसे ही कृष्ण दौड़े दौड़े बाहर आए और सुदामा को बाहों में भर लिया, फिर आदर से उन्हें अंदर ले गए। अब क्या था बच्चों, जैसे ही द्वारपाल जाकर उसने सुदामा का वृतांत सुनाया श्री कृष्ण को कि आपका कोई मित्र जो है सुदामा नाम लेकर अपना नाम सुदामा बता रहा है, तो वो अपने आप को आपका मित्र बता रहा है। तो श्री कृष्ण जी दौड़े दौड़े द्वार तक आए और सुदामा को देखते ही उन्होंने अपनी बाहों में भर लिया, फिर उनको रिस्पेक्ट के साथ वो अंदर ले गए। परात में पानी लेकर, परात क्या होता है बच्चों, ये स्टील की भी होती है, पीतल की भी होती है, जिसमें आपकी मम्मा आटा गूंथती है, उसको बोलते हैं। परात में पानी लेकर उन्होंने सुदामा के पैर धोए, अपने साथ सिंहासन पर बिठाया, फिर दोनों बहुत देर तक बचपन की बातें याद करते हंसते रहे। अब परात में पानी लिया, उन्होंने अपने क्या किया, अपने दोस्त का वेलकम किया। कैसे, परात में पानी लेकर पहले सुदामा के पैर धोए, फिर उनको अपने सिंहासन पर बिठाया, फिर दोनों देर तक क्या करने लगे, अपने बचपन की बातें, अपने बचपन की मित्रता को याद करके, है ना, क्या करते रहे, हंसते रहे। मतलब बचपन की बातें, जैसे आप भी अपने बचपन की केजी की बातें कभी आपको याद रहती हैं, छोटे बच्चे है ना, हमें भी अपने बचपन की कई बातें याद आती, ऐसे उनको भी अपने बचपन की बातें याद आई और वो उन बातों को याद करके हंसते रहे। अचानक कृष्ण बोले, क्या बोले, मित्र भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार नहीं भेजा। अब वो क्या बोलते हैं, सुदामा, श्री कृष्ण सुदामा को बोलते हैं, सुदामा क्या मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ नहीं उपहार भेजा है। सुदामा चावलों की पोटली देने में संकोच कर रहे थे, संकोच होता है थोड़ी सी झिझक कर रहे थे, उनको शर्म आ रही थी, कहाँ ये राजा और कहाँ मैं गरीब, और एक मामूली सी पोटली है ना, इनके सामने मैं कैसे रखूं। लेकिन कृष्ण ने बड़े प्रेम के साथ हाथ बढ़ाकर उनकी पोटली ले ली। कुछ दिन राजमहल में सुख से रहने के बाद सुदामा ने विदा ली। ठीक है, कुछ दिन वो मेहमान की तरह कृष्ण के महल में रहे, लेकिन एक दिन तो उनको अपने घर आना ही था। घर लौटते समय वे सोच रहे थे, कृष्ण ने कुछ दिया तो नहीं, अब घर जाकर मैं अपनी पत्नी से क्या कहूँगा। अब उनके मन में आया कि मैं तो मदद लेने के लिए आया था श्री कृष्ण जी के पास, श्री कृष्ण जी ने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं, मेरे मित्र ने, अब मैं अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा। तो सुदामा जब वापस घर पहुंचे तो देखकर चकित रह गए। यहाँ उनकी टूटी फूटी झोंपड़ी थी, वहाँ अब महल खड़ा था। वे मन ही मन बोले, ये चमत्कार अवश्य कृष्ण ने ही किया है, उन्होंने मित्र का मान रख लिया। अब सुदामा जब उदास मन से अपने घर की ओर जा रहे थे, तो जब वो घर के पास पहुँचे वो तो हैरान रह गए। क्यों? क्योंकि यहाँ उनकी टूटी फूटी झोंपड़ी थी, उस जगह पर अब महल खड़ा हो गया था, महल बना था, महल खड़ा था। और वे मन ही मन बोले, ये चमत्कार, चमत्कार होता है अद्भुत, अनोखी बात अवश्य कृष्ण ने ही की होगी, श्री कृष्ण ने ही मेरी मदद की होगी, उन्होंने अपने मित्र का मान रख लिया। तो अब ये बच्चों, इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है, ये आपने लर्न भी करना है, इसको अच्छी तरह से लर्न करना है। किसी भी है ना पेपरों में किसी भी चैप्टर का आपको संदेश वो पूछ सकता है। संदेश होती है शिक्षा, हमें क्या मिलती है, सच्ची मित्रता कोई भेदभाव नहीं मानती। बच्चों, हमारी सच्ची मित्रता में कोई ऊंच नीच का फर्क नहीं होना चाहिए, मित्रता में हमेशा बराबरी होनी चाहिए। आपस में हमें ये नहीं कि ये अमीर है ये गरीब है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आपस में हमें बराबरी का पूरा ये कि मित्रता का भाव रखना चाहिए, शेयर, अपने दुख शेयर करने चाहिए, एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। तो ठीक है, इसी के साथ बच्चों आपने अपने शब्दत पे आ जाइए। शब्दत हैं बच्चे हमारे, ये आपने अपनी कॉपी पर सुंदर सुंदर राइटिंग से करने हैं। ठीक है, पहला है प्रेम का मतलब स्नेह या प्यार, उपहार वेंट तोहफा, संकोच झिझक करना, द्वारपाल पहरेदार जो कहाँ पहरा देते हैं, गेट के ऊपर पहरा देते हैं, डामाडोल कभी इधर कभी उधर, अस्थिर। ठीक है, आगे आना चकित, चकित का मतलब हैरान, सिंहासन राजा के गद्दे, विदा लेना चले जाना, जान छिड़कना बहुत प्यार करना, चमत्कार अद्भुत बात। तो जी बच्चों आपने अपनी कॉपी पर सुंदर सुंदर राइटिंग से लिखना है। आगे है बच्चों मौखिक, सोचिए और बताइए।
सुदामा की पत्नी ने सुदामा से क्या कहा? अब आपको समझ आ गई होगी। सुदामा की पत्नी ने सुदामा से क्या कहा? श्री कृष्ण से मदद लेने के लिए कहा। कृष्ण ने सुदामा से मिलने पर कैसा व्यवहार किया? व्यवहार होता है क्या बच्चे? बिहेव। तो कैसा किया? कृष्ण ने सुदामा से मिलने पर बहुत अच्छा व्यवहार किया। आगे लिखित है, पाठ को ध्यान से पढ़कर खाली जगह भरिए। कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के, इसमें बीच में क्या आएगा बच्चों? आश्रम में पढ़ते थे। सुदामा चावलों की पोटली देने में क्या कर रहे थे? संकोच कर रहे थे। दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही निशान लगाइए। कृष्ण कहाँ के राजा थे? द्वारका के, आश्रम के, गोकुल के। तो जो बच्चों सही उत्तर होगा उसी पे हमने सही का निशान लगाना है। तो वो कहाँ के राजा थे? द्वारका के। ख पाठ, सुदामा कृष्ण के लिए क्या उपहार ले गए? दूध, मक्खन या भुने चावल? तो हमारा सही उत्तर आएगा भुने चावल। तो जी बच्चों, आपने चैप्टर की रीडिंग भी अच्छी तरह करनी है, वर्ड मीनिंग कॉपी पर लिखनी है, और बुक का काम बच्चों आपने बुक पर ही करना है। तो ठीक है, एक बार फिर आपने अच्छी तरह से इस चैप्टर को रीड करना है। रीड करोगे बच्चों तो आपकी रीडिंग जो है वो इम्प्रूव होगी। तो इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।